अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 0 5 2 5 to 7 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग इसमें फोर्थ के दिए हुए क्वेश्चन में जो ट्वीट और थर्ड, ये दो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफर लग रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों के सामने बताते हैं कि आप लोग को प्रॉब्लम हो, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 12 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है आपका √2 √8 और √80 एंड √32 ये दिया गया है √2 ऐसे। ओके चलिए अब इसे आपका सिंपल वे से लिख लेते हैं हम लोग। ये √2 हो गया। अब यहाँ जो √8 है इसे क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 3 टाइम लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक √2 के लिए एक 2 बाहर हो जाएगा, एक √2 अंदर हो जाएगा, इसलिए हम √8 की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 √2 इसकी जगह पर रखा जा सकता है। अब इसकी जगह पर ठीक इसी प्रकार से जो √18 है इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 2 3 3 9 9 2 18 डबल 3 के लिए एक 3 बाहर निकाल सकते हैं, √2 अंदर रहेगा। अब सिमिलर 32 को आप लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 ये यानी डबल 2 के लिए 2 फिर इसके लिए 2 यानी 2 इंटू 2 एंड इंक्लूडिंग ये आपका 2 यानी ये हो गया आपका 4√2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपने सारे के सारे जो दिए हुए टर्म है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। यहाँ इसके जगह पर √2 की जगह पर हम लिख लेते हैं 2√2 ये हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से इसकी जगह पर लिख लेते हैं हम 3√2। अब इसकी जगह पर √2 ये हो गया। अब यहाँ सॉल्व कर देना है हम लोग को। चलिए टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 आपका कितना है, 2√2 माइनस टर्म 1 √2 इक्वल टू केवल एक √2 बच गया होगा ये हो। ठीक इसी प्रकार से टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 3 कितना है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3√2 है माइनस टर्म 2 कितना है, 2√2 है, कितना हो गया डिफरेंस दोनों का, √2 ठीक इसी प्रकार टर्म 4 माइनस टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ है आपका 4√2, टर्म थर्ड कितना है 3√2, 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू 2√2। अब यहाँ सबका डिफरेंशियल में दिस इस terms of this given list of the numbers having the same common difference, I mean same difference, therefore it will be an AP. Each term is differ by same difference that is by √2, same difference √2 से है, so it is an AP, therefore ये AP में हो। अब यहाँ सेम डिफरेंस के कारण ये AP में हो गए। अब हमें निकालने कितने हैं, आगे की हमें 3 मोर टर्म निकालने हैं। तो टर्म थर्ड, अब ये टर्म आपका फोर्थ तक ये टर्म 5 निकालने के लिए क्या करते हैं, टर्म 4 प्लस कॉमन डिफरेंस, जो हमारा कॉमन डिफरेंस अभी हम लोगों ने फाइंड किया कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका केवल √2 जो √2 आया। यहाँ टर्म 4 आपने पहले फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पर 4√2 कॉमन डिफरेंस आपका ऑलरेडी √2 है, यहाँ रख दिया गया, कितना हो गया 5√2। सिमिलरली 6 टर्म 5 प्लस कॉमन डिफरेंस टर्म 5 कितना है 5√2 हमने निकाला। अब इसमें √2 को ऐड कर लेते हैं जो कि आपका कॉमन डिफरेंस है, कितना हो गया 6√2। टर्म 7 निकालना है, टर्म 6 प्लस कॉमन डिफरेंस टर्म 6 कितना है 6 प्लस √2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2 इक्वल टू 7√2 ये हो गया।
अरे सर, अब इसमें सेम क्वेश्चन सेम में आपका क्वेश्चन है दिया हुआ 13 भी है जो सेम बेस पर है आज, जिसे आप लोग खुद बना सकते हैं। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन 15 है उसे जरा देख लेते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। जो 15 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें है 1 का स्क्वायर है, इसके बाद 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, इसके बाद है 7 का स्क्वायर और फिर 73 ये दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा हमारा एपी में ये है या नहीं है, चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ इसके थोड़ा सा जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। डॉट 2 आपका ये हो गया इन्फिनिटी तक। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, इसके बाद इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 7 का 49, ये ऑलरेडी 73 है। डॉट 2 इन्फिनिटी, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं डिफरेंस निकाल के, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 कितना है 25, टर्म 1 कितना हो गया 24, इसके बाद टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 3 कितना है 49, टर्म 2 25, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 24। सिमिलरली टर्म 4 माइनस टर्म 3, टर्म 4 73, टर्म 4 टर्म 3 49, डिफरेंस निकालते हैं 24। यहाँ प्रत्येक टर्म दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 4 माइनस टर्म 3, इन सब के बीच में सेम डिफरेंस है। having the same difference, having the same difference of 24, so it is an AP, therefore it will be an AP, ये AP में होगा, हम लिखेंगे। अब आगे के टर्म में निकालना है, टर्म 5 में निकालना है, ये तो पता चल गया कि AP में क्यों, क्योंकि प्रत्येक टर्म जो है आपके सेम डिफरेंस से आपके आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। चलिए तो हम लोग करते हैं टर्म 5 पर चलते हैं। टर्म 5 इक्वल टू टर्म 4 प्लस कॉमन डिफरेंस डी इक्वल करते हैं। टर्म 4 कितना आपका 24, कॉमन डिफरेंस टर्म 4 73, कॉमन डिफरेंस 24, इनका ऐड कर लेते हैं, 9 में 7 और ये हो गया 9, 4 + 3 7, 7 + 2 9। ठीक इसी प्रकार टर्म आपको अब निकालना है 6, तो क्या करेंगे हम लोग, टर्म 5 में अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे हम लोग, निकालेंगे टर्म 5 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे हम लोग। इसमें टर्म 5 आपका क्या है 97, कॉमन डिफरेंस 24 ऐड करते हैं, 7 + 4 11, 1 हो गया, फिर 9 + 2 11 + 1 12, 100। Similarly, we have to find out the next term and the seventh terms. Seventh terms will be equal to term 6 plus common difference term 6, which is equal to 121, and by adding the common difference which is equal to 24, we get 1 + 4 equal to 5, 2 + 2 4, that is 1। नेक्स्ट 3 टर्म हमारे हो गए। अब इस तरह से सारे क्वेश्चन हमने अभी जो 5.1 को यहाँ कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो आपका 5.2 है उसके सारे क्वेश्चन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, और इसमें साथ साथ जुड़े हुए इसके कुछ खास जो फैक्ट्स हैं जिन्हें आप लोगों को पहले जानना है कि कौन सी और भी चीज़ें हैं जो इस बारे में 2022 की एग्जाम में एक्सक्लूडेड कर दी गई है, एनी दैट इज नॉट टू बी स्टडीड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशंस ऑफ 2022 हम लोग जानेंगे। लेकिन इतने जो पोर्शन है, ये जो फॉर्म है आपका एपी का, इसे कंप्लीट करना है। जनरल टर्म हमेशा आपको याद रखना होगा। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की प्रिपेयरिंग।
future.